बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 35 ऑफ CS 502। आज हम कवर करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए एक जेनेरिक अप्रोच जो कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स को बिल्ड करने में हेल्पफुल होती है। तो इसको पहले हम फिगर से समझते हैं, फिर सारी थ्योरी पढ़ते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्पैनिंग ट्री है और हमने उस स्पैनिंग ट्री के अंदर एजेस कुछ इंक्लूड करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या कहते हैं, एक सबसेट ले लेते हैं ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्पैनिंग ट्री है MST, उसका हमने नाम रखा। तो ए जो है वो सब सेट होगा, यानी ए अभी तक हमने एक ऐसा ट्री बना लिया कि उसके अंदर हमने कुछ एजेस इंक्लूड कर लिए हैं कि हम उसके अंदर कभी हम अपना काम करें, अभी हम उसके अंदर और एजेस इंक्लूड करते जाएंगे और अल्टीमेटली एक MST बना लेंगे। तो ए अगर उसके अंदर सिर्फ वही एजेस हैं जो हमारे रिजल्टेंट MST में भी हैं, तो ए को हम बोलेंगे ये वायबल है, ये एक वैलिड सबसेट है। अब ए के अंदर हम एज कब इंक्लूड कर सकते हैं? हम क्या करते हैं कि एक साइड पे हम ले लेते हैं जो हमारे पास टोटल ट्री था उसके अंदर एक साइड पे हम ले लेते हैं जो एजेस हम ए में इंक्लूड कर चुके हैं, और एक साइड पे हम बाकी एजेस ले लेते हैं। ठीक है, बाकी ट्री को ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि एक कट लगाते हैं। कट हम ऐसे लगाते हैं कि अभी तक जो ए के अंदर एजेस इंक्लूड हो चुके हैं उनके ऊपर से कट ना गुजरे, उनको उनसे आगे से कट गुजरे। तो ये क्या करता है, उनके आगे आगे वाले एजेस पर से कट गुजरता है। तो अब जब कट गुजर रहा होता है तो कट जिन जिन एजेस को क्रॉस कर रहा है, अगर हम उसमें से कोई एज ले लें तो साइकिल जनरेट नहीं होगी। हमारा जो MST है उसके अंदर साइकिल नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें कि कट को किसी इस एज से गुजार के ऐसे ले आएँ और फिर हम इन एजेस को इंक्लूड करें तो हमारे पास एक साइकिल जनरेट हो जाती है। तो हमने यही करना होता है कि हर स्टेप में हम ऐसा कट बनाते हैं कि जो ऑलरेडी एजेस इंक्लूड हो चुके हैं वो उस कट में इंक्लूड ना हो। फिर कट किस जिस जिस एज को क्रॉस कर रहा होता है उसके अंदर से हम मिनिमम वेट वाला, ग्रीडी एल्गोरिदम में यही करते हैं कि हम मिनिमम वेट वाला एज जो है अपने MST के वाले जो सबसेट है उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे मूव करते जाते हैं। अब जब ये वाला इंक्लूड हो गया, अब अगला जो हमारा कट लगेगा वो ऐसे कट हमने बनाना होगा कि वो इस एज को क्रॉस ना करे। ठीक है, वो इसके अलावा एजेस को क्रॉस करे। तो फिर हम इस तरह आगे आगे मूव करते जाते हैं। जब हम अल्टीमेटली तमाम एजेस को तक पहुंच जाते हैं, अपनी रीच बना लेते हैं, तो हमारा MSC जनरेट हो जाता है। तो अब हम इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ है GVE, जो कि अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड भी है और कनेक्टेड भी है, जिसके एजेस जो है न्यूमेरिक वेट्स रखते हैं, यानी उसके एजेस को हमने कोई ना कोई वेट्स दे दिए हैं। अब ग्रीडी MST के बिहाइंड एक इंट्यूशन है, ये है कि हम सबसेट बनाते हैं एजेस का ऑफ द ग्राफ, जिस सबसेट को हम ए बोल रहे हैं। ए इनिशियली एम्प्टी होता है, उसमें कोई भी शुरू में एज नहीं होता। फिर हम एज एक टाइम पर एक एज इसके अंदर डालते रहते हैं, तब तक डालते रहते हैं जब तक हमारा MST नहीं, ए जो है MST के इक्वल नहीं बन जाता जो हमें चाहिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब ए सबसेट ए जो है वो उसके अंदर वही एजेस होंगे ना जो हमें गिवन एजेस थे, उनमें से ही हम लेंगे, तो वो सबसेट होता है पूरे एजेस के सेट का। ये वायबल होता है, यानी ये वैलिड होता है तब जब ए सबसेट होगा सम MST का, यानी उसके अंदर वही वाले एजेस हम इंक्लूड करते कर जाएं जो MST बना रहे हैं, उसके अलावा उसमें कोई एज नहीं है, तो ए को हम वायबल कहेंगे। अब कोई एज है जो बिलोंग करता है E-A, यानी अभी वो ई में बिलोंग करता है लेकिन हमने ए में उसको नहीं डाला, वो एज है, वो सेफ होगा। अगर वो सेफ होगा तो हम उसको ए में डालेंगे। सेफ वो कब होगा कि अगर उसको ए में डाल दें तो तब भी ए वायबल रहे, यानी तब भी ए एक MST ही, मतलब वही एज हम डालेंगे जो MST बना रहा हो ए को। दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको कहना चाहें कि चॉइस यू भी तब सेफ होगी कि जब हम ए को ऐड करते हैं तो ए जो है वो MST ही बना रहा हो, उसके अलावा MST के अलावा कोई एज हम उसके अंदर ना डालें। अब जब भी ए वायबल होगा, यानी वो MST बना रहा होगा, तो उसके अंदर साइकिल नहीं हो सकती। तो साइकिल को हमने किसी तरह अवॉइड करना है। तो जेनेरिक ग्रीडी एल्गोरिदम क्या करता है कि सेफ एजेस को ऐड करता रहता है करंट स्पैनिंग ट्री के लिहाज से, यानी वो कहता है अभी मैं सेफ एज ऐड करूं, बाद में फिर बात की देखी जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेफ एज कैसे देखा जाए, मतलब हमने अब सेफ एज तो डालना है लेकिन कैसे पता चलेगा कोई एज सेफ है? तो थ्योरेटिकल इश्यूज इसके बिहाइंड ये हैं कि जब एज सेफ है या नहीं हम ये कैसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एस जो है उसके अंदर तमाम वर्टिसेस इंक्लूडेड हैं, एक सबसेट है तमाम वर्टिसेस का। हम क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं। एस वर्टिसेस जो होते हैं वो हम इंक्लूड कर देते हैं एस के अंदर, और बाकी जो टोटल वर्टिसेस थे उनको हम एक साइड पे कर देते हैं, जैसे हमने फिगर में देखा था, पार्टीशन कर देते हैं वर्टिसेस की टू डिसजॉइंट सबसेट्स के अंदर। अब एच यू वी जो है ये कट को क्रॉस करता है कि अगर इसका एक एंड पॉइंट एस के अंदर होता है और दूसरा वी माइनस एस के अंदर होता है, वो तमाम जो एजेस होते हैं उनके दरमियान में हम एक कट लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो सबसेट ऑफ एजेस ए हैं वो ए के अंदर एक सबसेट एजेस है। अब वो कट जो है वो रिस्पेक्ट करेगा ए के अंदर, ए को तब वो रिस्पेक्ट करेगा, यानी ए के लिए वो तब भी वैलिड होगा जब नो एज इन ए क्रॉसेस द कट, कि ए का कोई भी एज कट को क्रॉस ना करे। अब ये इतना हार्ड ये इसको समझना नहीं है कि ऐसा क्यों है। अगर हम कंप्यूट कर लें पार्शल MST,
एक पार्शियल मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम बना लें, और हमें पता करना होगा कि कौन सा एज जो है वो साइकिल इंड्यूस नहीं करेगा। अगर हम उसको एमएसटी के अंदर डाल दें तो कोई भी ऐसा एज जो रिस्पेक्टिंग कट को क्रॉस कर रहा है उसको अगर हम डाल दें, यानी कट के अंदर हमने वो वाले एज नहीं डाले जो ए के अंदर पहले से हैं, अब कट वाले एज को अगर हम डाल दें तो वो साइकिल को इंड्यूस नहीं करेगा। तो ग्रीडी एमएसटी क्या करता है कि जब हमारे पास एक कट गुजर रहा होता है उसके अंदर से लाइट एज को ये चूज करता है अमंग ऑल एजेस क्रॉसिंग द कट, जिसकी मिनिमम वेट होता है। तो इंट्यूशन ये कहती है कि तमाम एजेस जो हैं ये रिस्पेक्टिंग कट को क्रॉस कर रहे हैं और वो साइकिल इंड्यूस नहीं कर रहे। ये हम पहले भी देख चुके हैं बात के, वो क्यों नहीं इंड्यूस कर रहे, क्योंकि उनके अंदर कोई भी ऐसा एज नहीं है जो ए के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमारे पास जो लाइटेस्ट एज होता है जो कट को क्रॉस कर रहा होता है, हम उसी को नेचुरल चॉइस के तौर पे ले लेते हैं क्योंकि उसका मिनिमम वेट होता है। तो ये जो मेन थ्योरम है जो ड्राइव कर रहा होता है एल्गोरिदम्स को, वो ये है कि हमारे पास एम एस टी लेमा होता है एक चीज़, ठीक है। एम एस टी लेमा में क्या होता है कि जी एक हम लेते हैं ग्राफ जिसके अंदर वी वर्टिसेस हैं, ई एजेस हैं, ये कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर रियल वैल्यूड वेट्स हैं एजेस के ऊपर, और ए वायबल सेट है ई का, यानी ए जो है वो वायबल सेट है, इसका मतलब इसने एम एस टी बनना है। और हम एस ले लेते हैं, एस वी माइनस एस, एस जो है सबसेट है वर्टिसेस का, एस वी माइनस एस एक हम एक कट ले लेते हैं जो रिस्पेक्ट कर रहा होता है ए को, और यू भी एक लाइट एज होता है जो कट को क्रॉस कर रहा होता है। तो जो एज है यू वी वो सेफ होगा ए के लिए। ये हमारा थ्योरम है कि अगर हम उसको ए के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो वो उसके लिए सेफ होगा। दूसरा हमारा जो प्रूफ है वो ये कहता है कि अगर हम सिंप्लीफाई करने के लिए प्रूफ को ये अज्यूम कर लें कि जो तमाम एजेस हैं जो क्रॉस कर रहे हैं कट को, उनके डिफरेंट वेट्स हैं, और हम कहते हैं कि हम एक कंट्राडिक्शन सपोज करते हैं कि टी एक एम एस टी है जी के लिए, यानी हमने एक टी एक हमने ट्री कंसिडर कर लिया जिसको हमने बोला ये एम एस टी है, और टी के अंदर यू वी है जो कि हमारा जो हम इंक्लूड करना चाह रहे थे फोर वेट का। तो फिर तो हमारी बात यहीं पे प्रूव होगी कि भाई आपने तो उसके अंदर इंक्लूड किया वही है, आपकी हमारी बात वैसे ही ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर फोर वाला कॉस्ट वाला इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तो बात ये है ना कि यूवी हमने चूज कर लिया फोर वे, तो फिर तो हमारी बात खत्म होगी, हम यही कह रहे हैं कि यही चूज करना है। अगर एक बंदा उसने अपने वाले ट्री के अंदर ये चूज नहीं किया हुआ, ठीक है, उसने एट को चूज कर लिया, ठीक है, वो कहता है मैं एट वाला अपने अंदर इंक्लूड करूंगा, तो हम क्या करते हैं, हम उसके एट वाले को निकालते हैं और अपना फोर वाला डालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूवी को टी में ऐड करते हैं। जब हम यूवी को टी के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास एक साइकिल जनरेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब देखें हमने ए के अंदर ऑलरेडी अब जो हमारी कट बना हुआ है अब वो उस एज से गुजरा है जो ए में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एट वाला। अब हमने क्या किया, एक उस कट के ऊपर का एक और एज इंक्लूड कर दिया, तो अब आ गई साइकिल, ठीक है। जब साइकिल आएगी तो हम कहेंगे कि ये जो साइकिल जनरेट हो गई ना, इसका मतलब जो अभी तक हम बात कर चुके हैं, अब आपके कट में दो एज आपने इंक्लूड किए हुए हैं, ये आप गलती कर रहे हो, अब उसमें से आपको एक एज निकालना पड़ेगा। अब आप देखते हैं कि कौन सा एज निकालें, ठीक है। तो सपोज यू एंड वी आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ कट, यू और वी जो हैं ये कट के ऑपोजिट साइड्स में, और जो भी साइकिल क्रॉस कर रही है कट को वो इवन नंबर ऑफ टाइम उसको क्रॉस कर रही होगी। तो एटलीस्ट एक और एज है एक्स वाई टी के अंदर जो इस कट को क्रॉस कर रहा है वो हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। यानी हमने एक ये वाला एज भी कट भी एज भी इंक्लूड किया हुआ है और ये भी किया हुआ है, इस कट के ऊपर दो एजेस हैं तभी साइकिल बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, एज एक्स वाई को ए के अंदर इंक्लूड नहीं करते ताकि जो कट है वो रिस्पेक्ट करे ए को, और हम एक्स वाई को रिमूव कर देते हैं और अपना स्पैनिंग ट्री वापस ले आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया कि हमने एक्स वाई को रिमूव कर दिया और हमने सिर्फ फोर को इंक्लूड किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास अब हम लेके आए हैं टी डैश ट्री, वो पुराने वाले ट्री से इस तरह चेंज है कि हमने से उसमें से एक्स वाई माइनस कर दिया है और अपना यू वी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यू वी जो लाइटेस्ट एज था वो हमने क्रॉसिंग द कट वो हमने ऐड किया, तो यू वी का जो वेट है वो एक्स वाई के वेट से कम है। इसका मतलब कि हमारे पास जो टी डैश है उसका वेट टी से कम होगा, जिसका मतलब है कि टी एक स्पैनिंग ट्री नहीं था बल्कि टी डैश एक स्पैनिंग ट्री था। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा लाइटेस्ट वेट होगा वो हम अपने ट्री के अंदर इंक्लूड करेंगे, इसी से हमारा स्पैनिंग ट्री जनरेट होगा। यहाँ हमारे लेक्चर एंड होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।